पुराने वाक़यात आप उठाकर देख लेंगे, जब कभी नबी की शान में गुस्ताखी हुई है तो गुस्ताखी करने वाला जिंदा न रहा। ये जो अभी सदी चल रही है, 21वीं सदी, ये सदी अभी गुजर रही है, लेकिन रनिंग सिचुएशन इसकी इन हालतों की है कि इस्लाम पर उंगलियां इस दौर में बहुत ज्यादा उठी है। हजरत आयशा पर तोहमत उस जमाने में जो लगी, इस जमाने में उससे ज्यादा बढ़ चढ़कर लगी है। आले रसूल को बुरा भला कहा गया, शिया खुलकर सामने आ गए, कादियानी खुलकर सामने आ गए, यूट्यूब पर वो फैले हुए हैं, फेसबुक पर वो फैले हुए हैं, उनके फॉलोवर्स भी हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि एक ऐसा बाबा है मार्केट में यूट्यूब पर कि जो सिख भी है और जो सनातन धर्म से उसका ताल्लुक भी है, हिंदू भी है और जो मुस्लिम भी है, और उसने ईसा मसीह होने का दावा किया है। उसके 6 करोड़ फॉलोवर्स है। यानी जो सिख है और हिंदू भी है और वो ईसा होने का दावा कर रहा है, इतना भी सेंस नहीं है कि ये ईसा मसीह कैसे हो सकता है। उसके 6 करोड़ फॉलोवर्स है। मैं रोजाना उसके चैनल को ऑब्जर्व करता हूं कि रोजाना जब उसके वीडियोस आते हैं, कोई कमाल नहीं होता है, कोई कमाल नहीं होता है। कोई सर का दुखड़ा उसके पास लेकर आता है, कोई बुखार से परेशान होकर उसके पास आता है, वो ऐसे हाथ रखता है और बस आंख बंद करता है और कहता है कि मेरी बात हो रही है ऊपर वाले से, और ऊपर वाला मेरे अंदर आ गया और मैं ही ये हूं, मैं ही वो हूं, और उसको लोग मान रहे हैं। ज्यादा बड़ी बात नहीं, आज के जमाने में अगर कोई अल्लाह होने का भी दावा कर देगा ना, उसको भी मानने वाले हो जाएंगे 1,00,000-2 लाख। कोई सेंस नहीं है, दिमाग नहीं है, इस्तेमाल करना नहीं है, बस अंधों की तरह चलना है। पहली बकरी जा गई, बाकी बकरियां पूरे वहां जाएंगे। ये दौर फितरों का दौर चल रहा है। अल्लाह के नबी ने 4 दौर की बशारत दी है। पहला खैरुल कुरून, कहा कि वो गुजर गया। दूसरा शर्रुल कुरून, सबसे ज्यादा फितने का दौर होगा। तीसरा अला मिनहाजिन नुबुवा, कहा कि जैसी खिलाफत राशिदा में थी, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, उस्मान गनी, हजरत अली हैदर, फातिह खैबर, ये जो खिलाफत का दौर था, ये दौर लौट कर आएगा और उसके बाद का दौर अमन अमान का होगा। तो अभी ये दूसरा दौर चल रहा है, फितनों का दौर, और कोई तैयारी नहीं है हमारी, कोई भी तैयारी नहीं है हमारी, किसी भी लाइन में नहीं है। तो लिहाजा वो शहीद हुए हैं, हजरत उबैदा बिन हारिस। 2 बच्चे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, ये बड़े सहाबी हैं। अल्लाह के नबी ने उसके बाद फिर इन 3 को भेजा, 2 बच्चे इनके, एक 7 साल का बच्चा और एक 9 साल का बच्चा। तो वो मजाक उड़ाने लगे, और उन्होंने जब देखा कि हमारे जो 2 सरदार हैं वो मेन मारे गए हैं, यानी तीनों भी, वलीद, उतबा, शेबा, तो अब उन्होंने रिवायात को तोड़ा, उसूल ज़ाब्ते को तोड़ा और सबने एक साथ मिलकर हमला किया। कुफार ने क्या किया? दगाबाजी इनके खून में है, सबने मिलकर एक साथ हमला किया इन 311-12 लोगों पर। एक तो शहीद हो गए थे और चारों तरफ से हमला किया है। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि 3-3 टुकड़ी अल्लाह के नबी ने बांटी, तो मेरे हिस्से में 2 बच्चे आए हैं, मैं बीच में और 2 बच्चे दाएं बाएं। वो मुझसे पूछ रहे हैं, हालांकि बदर में बच्चों को लेना नहीं था, लेकिन अल्लाह के नबी ने इनकी ख्वाहिश पर लिया है। तो कहा, ये मुझसे पूछने लगे अबू जहल कौन है?
तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि तुम क्या करोगे? कहा कि गर्दन उड़ा दूंगा। वो जो 7-8 साल का बच्चा था, दूसरे वाला भी कहने लगा कौन है बताओ तो सही। ये कहने लगे तुम क्या करोगे? कहा कि मैं भी गर्दन उड़ा दूंगा। अब ये थोड़े मुस्कुराए हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और कहने लगे तुम दोनों? कहा ठीक है मैं भी देख लूं, वो है जो बैठा हुआ है। सबसे बड़ी हाइट का जो ऊंट था वो अबू जहल का था, वो सवारी पर बैठा हुआ था। इन दोनों ने न जाने कैसी छलांग लगाई है कि एक ने गर्दन पर हमला किया और एक ने उसके पैर पर हमला किया, और एक ही हमले में वो अपनी सवारी से नीचे गिर गया और फिर उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि मैं कुछ देर समझ ना सका कि हुआ क्या। इतनी तेजी से यह वाकया हुआ कि मेरे समझ में नहीं आया कि अभी तो मैंने इशारा किया था और अभी ये गिर गया। ऐसे बच्चे और ऐसा उनका, ये बहादुरी थी। ये आसान है कि अर्तगल के 5 सीजन देख लेना, ये बड़ा आसान है। ये आसान है कि उसके नाम की टोपी पहन लेना, उसके नाम की घड़ी पहन लेना और उसके कबीले के निशान को अपना निशान समझ लेना, ये बड़ा आसान है। उसकी म्यूजिक को रिंगटोन रख लेना। लेकिन जहां जान की बाजी लगाने की बात आती है ना, तो ये बड़ी बात है कि अब बताओ कि कौन जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है। ये तो बड़ा आसान काम है ना, इसके लिए कुछ नहीं लगेगा। वो जो जिसने ये शूटिंग की है, खास बात मैं आपको बताऊं कि वो जो उसका डायरेक्टर था वो एक ईसाई है। वो जो उसका लिखने वाला था, डायरेक्टर जिसने डायरेक्शन किया है, वो एक ईसाई है। और ईसाइयों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक ड्रामा इतना फेमस हो, उस पर आज 3 से 4 हमले मुसलसल हो चुके हैं। वो एक ड्रामा और एक एक्टिंग थी, हमने उसे सीरियस ले लिया। जिसको सीरियस लेना चाहिए था उसे सीरियस नहीं ले लिया। अपनी कब्र को सीरियस हमें लेना चाहिए था, अपनी नमाजों को, अपनी जिंदगी को, अपने दिन और रात को सीरियस मुझे लेना चाहिए था। हमने उसे तो बड़ा इजी ले लिया। तो उसके बाद जंग बड़ी आबोताब के साथ चली है। और तलवारें कितनी थी? 313 तो ये थे, 120 हथियार थे सिर्फ, टोटल कुल मिलाकर 120 हथियार। कितने? 120 लकड़ी के, लोहे के, सब मिलाकर। यानी ऐसा कि एक सिपाही के पास कुछ होगा और दूसरे के पास कुछ भी नहीं होगा, बस अल्लाह। और हजारों का लश्कर इनको घेर रहा है। मुझे आप ये बताओ कि नेचुरली तौर पर हर आदमी को ये खौफ होता है, रुआब होता है, डर होता है, डिप्रेशन में वो चले जाता है। बहुत सारे लोग सांप को सामने देखकर ही मर जाते हैं। शेर दूर होता है, वो शेर को देखकर ही उनका टिकट फट जाता है, वहां पर दुनिया से चले जाते हैं खौफ की वजह से। हालांकि शेर अभी आया नहीं, हमला नहीं किया, सांप आया नहीं, डसा नहीं, सिर्फ खतरे को देखकर इनकी घंटी बज जाती है बहुत सारों की। मुझे आप ये बताइए कि हजारों लोग उन्हें घेर रहे हैं। अल्लाह के नबी के पास भी सिर्फ एक हथियार उस वक्त था, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहले तो जाना ही नहीं चाहिए था मैदान में। इनकी तमाम बीवियां मिलकर इन्हें रोकती तो क्या नहीं, ये नहीं रुकते। लेकिन औरतें थी उस वक्त, वो जज्बा था उनका। छोटे छोटे बच्चे छोड़कर अपने गए अपने पीछे, बीवी को बेवा किया, बच्चों को यतीम किया, इस दीन की खातिर। ये मस्जिदें बनना, ये लोगों का टोपियां पहनना और ये अमन और अमान जो आज हम इतनी मेजोरिटी में नजर आ रहे हैं ना, ये वो कुर्बानी और ये सेक्रीफाइसेस है जो उन्होंने दिए हैं दीन की खातिर। हमें कोई हक नहीं बनता है कि हम इस मजहब को बुज़दिली का टाइटल पहना है, टैग दे। ये मजहब कभी बुज़दिल नहीं था, मजहब के मानने वाले कभी बुज़दिल नहीं थे।
अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुसलमान सब कुछ हो सकता है मगर बुज़दिल नहीं हो सकता। क्या हमारे नबी बुज़दिल थे? मक्कतुल मुकर्रमा में और मदीना में अल्लाह के नबी के नामों के साथ एक नाम है नबी सैफ बोलकर। नबी सैफ का मतलब क्या है? तलवार वाला नबी। सुन्नत मिसवाक रखना भी है, सुन्नत हथियार रखना भी है। हमें एक सुन्नत दिखाई देती है, दूसरी सुन्नत दिखाई नहीं देती है।